आज आपको बताना था कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। कल बताया गया था कि ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है, उसका डेफिनेशन बताया गया था, एग्जाम्पल दिया गया था। तो आपको पढ़ना है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे आपको ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है कि असंयुक्त अवस्था में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। असंयुक्त अवस्था मतलब जैसे अगर अणु के रूप में हो या परमाणु के रूप में हो, तो उस अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, शून्य होता है। जैसे H2 है, N2 है, अणु के रूप में है। ऐसे S8 है, इसका भी 0 होगा। ऐसे PO4 P4 होगा। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, जो अणु रूप में लिखे होंगे, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। या फिर जैसे कॉपर है, परमाणु रूप में है, या सोडियम है, या फिर कोई और तत्व है जो परमाणु रूप में लिखा होगा या अणु रूप में लिखा होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, किसी सरल आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि जितना उसके ऊपर आयन होता है, वही आयन जो होता है उसके आवेश की मात्रा के बराबर होता है। जैसे क्लोरीन आयन Cl-, तो जितना इसके ऊपर ऋण आवेश होगा या धन आवेश होगा, वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका -1 हो जाएगा। ऐसे सोडियम के ऊपर अगर प्लस है तो +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो -2 हो जाएगा। ऐसे PO4 -3 है, इसका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इस तरीके से इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जितना उसके ऊपर चार्ज रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्रमशः क्या हो जाएगा, का ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर -1 है तो क्या हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। इसके ऊपर एक प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर -2 है तो -2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका -3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जितना इसके ऊपर चार्ज होगा वही क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो किसी आयन के ऊपर जितना, किसी सरल आयन के ऊपर जितना उसका आवेश होगा, वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगला है संयुक्त आयन में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा के बराबर होता है। अगर कोई संयुक्त आयन हो तो उसके ऊपर जितना चार्ज लगा होगा, चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा, वो टोटल ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होगा, जोड़ने के बाद जो योग आएगा, उस योग की क्या होगा, वो बराबर होगा। जैसे है Cr2O7 -2 आयन, Cr2O7 -2 आयन जो है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2 आयन। कह रहा है इसके ऊपर जो आयन होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्याओं के योग के ये क्या होता है, बराबर होता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाएगा, जितना होगा वहां पर सबको जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद बराबर करके फिर जितना इसके ऊपर आयन होगा, अगर माइनस में जितना होगा उतना माइनस लिखा जाएगा, -2 लिखा जाएगा बराबर करके। अगर प्लस में होगा तो जितना प्लस होगा उतना बराबर करके प्लस उतना लिखा जाएगा। जैसे +3 है तो यहाँ बराबर करके +3 लिखा जाएगा, -2 है बराबर करके -2 लिखा जाएगा। ऐसे जैसे है NaH4+ आयन, अमोनियम आयन, यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख करके, जोड़ करके, योग करके, बराबर करके क्या करेंगे, यहाँ पर 1+ है तो यहाँ लिखेंगे बराबर करके क्या लिखेंगे, 1+। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, हम सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। योग करके जितना ऊपर इसके आयन होगा तो बराबर करके क्या लिखेंगे, जितना आयन होगा उसको लिखेंगे। फिर कह रहा है कि अगर मान लीजिए आयन ना हो उसके ऊपर, तब क्या करेंगे। अगला है, तो किसी यौगिक में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 के बराबर होता है। अगर उसके ऊपर कोई आयन नहीं होगा तब क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे।
अगर इसके ऊपर कोई आयन नहीं लिखा है, जो यौगिक लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई आयन नहीं लिखा गया है, तो सबका ऑक्सीकरण संख्या जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अगला क्या है, फर्स्ट ए समूह के जितने भी तत्व होते हैं आवर्त सारणी में आप देखेंगे यस ब्लॉक में पहला जो समूह है वो क्या है, फर्स्ट ए समूह। इसका जो ग्रुप है फर्स्ट ए समूह। फर्स्ट ए समूह में आवर्त सारणी में आपको पढ़ाया गया होगा इनऑर्गेनिक में, उसमें बताया गया होगा कि फर्स्ट ए समूह को क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। फर्स्ट ए समूह के जितने भी तत्व होते हैं इनका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +1 होता है। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ए समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है। जैसे हाइड्रोजन है फर्स्ट ए समूह में, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा, क्योंकि ऊपर सबके ऊपर क्या होता है, 1+ चार्ज होता है। सभी के बायोटॉप कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो फर्स्ट ए समूह के जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो सबके ऊपर कितना होता है, 1+ चार्ज होता है। प्लस चार्ज होने पर जितना प्लस चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए फर्स्ट ए समूह में जितने भी तत्व पाए जाते हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखा जाएगा, +1 रखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, अगर सेकेंड ए समूह होगा तो सेकेंड ए समूह के जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी तत्व होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा। इसमें कौन आता है, एग्जाम्पल है, इसमें लिखेंगे सेकेंड ए समूह के तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है। जैसे है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 होता है। तो ये सब अगर कहीं पर यौगिक में आ गए तो इन तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखा जाएगा, +2 रखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, -2 होता है। कैसे, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इसको अगर तोड़ा जाए तो 2 और 6 में टूटेगा। यहाँ पर स्टेप पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए 2 माइनस। इसलिए आप इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी तत्व के ऊपर कितना प्लस चार्ज होता है या कितना माइनस चार्ज होता है, इस तरीके से आप तोड़ करके निकाल सकते हैं और निकाल करके आप लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन का सामान्यतः जो ऑक्सीकरण संख्या होता है -2 होता है। तो लिखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, परंतु पराक्साइडों में, पराक्साइड यौगिक होगा, परंतु पराक्साइडों पराक्साइड में जैसे H2O2 है, यह हाइड्रोजन पराक्साइड है, एग्जाम्पल यहाँ लिख देंगे, या Na2O2 सोडियम पराक्साइड, पता है क्या, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, लेकिन पराक्साइड में क्या होता है, -1 होता है। जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड, सोडियम पराक्साइड, बेरियम पराक्साइड, इन सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ऑक्सीजन का -1 होगा। तथा OF2 में +1 होता है। OF2 में कितना होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है, सॉरी +2 होता है। ऑक्सीजन में कितना होता है, -2 होता है, लेकिन पराक्साइड में कितना होता है, -1 होता है, और OF2 में कितना होता है, +2 होता है। इस प्रकार अगला क्या है, अगला नियम है
हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1 होता है। सामान्यतः कितना होता है? +1 होता है। लेकिन हाइड्राइडो में, अगर हाइड्राइड कंपाउंड होगा, हाइड्राइडो में +1 होता है। देखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, परंतु हाइड्राइडो में कितना होता है? हाइड्राइडो में -1 होता है। सामान्यतः +1 होता है, हाइड्राइड में कितना होता है? -1 होता है। ऐसे अगला है हैलोजनों का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1। हाइड्रोजन में जैसे आता है, एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट हैं। इन सबका सभी का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1 होता है। तो जहां भी ये सब आएंगे इनका ऑक्सीकरण संख्या कितना रखा जाएगा? -1 रखा जाएगा। परंतु ऑक्सी यौगिकों में कितना होता है? धनात्मक होता है, +1 होता है। जैसे ऑक्सी यौगिक NaOCl, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, इसका +5 होगा। तो हाइड्रोजन का सामान्यतः -1 होगा, ऑक्सी यौगिक होगा तो +1 होगा हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से ऑक्सी यौगिक में इनका क्या होगा? +1 होगा, रखा जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम आप पढ़ें। कैसे निकाला जाता है, केवल ये नियम पढ़ने से आपको नहीं पता लगेगा, ऐसे एकदम क्लियर नहीं होगा। निकालेंगे तो बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तो कैसे निकाला जाता है इसको आप देखें, एक दो निकाल करके बता रहे हैं, उसके बाद और बताया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे दिया हुआ है KMnO4 में यमयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। KMnO4 में यमयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकाला जाएगा? बताया गया था कि अगर ऑक्सीकरण संख्या किसी कंपाउंड का ज्ञात करना होता है तो सबका ऑक्सीकरण संख्या को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, और जिसको ज्ञात करना होता है उसको क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। तो यमयन को ज्ञात करना है, उसको क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। पोटेशियम किस ग्रुप में आता है? फर्स्ट ए ग्रुप में भी बताया गया था। फर्स्ट ए ग्रुप के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। तो इसका कितना रखा जाएगा? +1 रखा जाएगा। फिर जोड़ना है तो क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। जिसका निकालना होगा, जिसका पूछा जाएगा, उसको क्या मान लिया जाएगा? यक्स मान लिया जाएगा, फिर प्लस लगाया जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः कितना होता है? -2 होता है। और कितना ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन का -2 होता है। 4 ऑक्सीजन है, 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बताया गया था अगर इसके ऊपर कोई चार्ज लगा हो तो बराबर करके उतना लिखा जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज ना लगा हो तो बराबर करके क्या लिखेंगे? यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे। +1 + x, 2 चौक 8 -8 बराबर 0। तो x बराबर इधर जाएगा +8 हो जाएगा, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? +7। तो यमयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +7। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। आपको नियम पढ़ने में लग रहा होगा बहुत कठिन है, लेकिन नियम थोड़ा बहुत आप जानेंगे। जितने ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे, जितने ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे, उतने आपको ईजी लगेगा और टिपिकल नहीं है। ऐसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, मान लिया जाए K2Cl2O7, K2Cl2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है क्रोमियम का।
पोटेशियम का बताया गया था अभी कि कितना होता है, +1 होता है। तो कितना पोटेशियम, 2 पोटेशियम, एक पोटेशियम का +1, 2 पोटेशियम का +2, फिर प्लस लगाएंगे। जिसका निकालना होगा उसको क्या मानेंगे, x, और कितना है क्रोमियम, 2 है तो 2 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 होता तो 3 से गुणा कर देते, जितना होगा उतना गुणा प्लस एक ऑक्सीजन में कितना होता है, -2, 7 ऑक्सीजन है तो 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बराबर करके इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर करके क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। +2 + 2x -14 = 0, 2x = 14 - 2, 2x = 12, x डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6x = +6। इस प्रकार आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ऐसे अगला देख लीजिए, जैसे है Na2S2 Na2H2O3 में यस की ऑक्सीकरण संख्या यस का निकालना है, इसको यस मान लेंगे। सोडियम को बताया गया था कितना होता है, फर्स्ट समूह का यदि है तो इसका कितना होगा, +1 होगा। या नहीं आ रहा तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। सोडियम का क्या होता है, 11 होता है, इसको 2, 8, 1 में तोड़ देंगे, बाद में कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इस पर एक प्लस आ जाएगा, इसलिए +1 होगा। तो एक सोडियम पर 1+, 2 सोडियम का 2+ हो जाएगा, प्लस इसको निकालना है तो x यहाँ पर 2 है, 2 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, प्लस इसका कितना हो जाएगा, -6 = 0। तो 2x = 6 - 2, 2x = 4, s = 4/2। तो x = +2। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। आपके बुक में एक्सरसाइज दिया होगा, वहां से आप और करेंगे। और इसके अलावा जो और टिपिकल एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उसको और अगले दिन हम कराएंगे। इस प्रकार आप एक्सरसाइज करते रहिए। प्रिपरेशन जितने ज़्यादा करेंगे उतने आपको क्या होगा, इससे लाभ होगा। थैंक यू।